एक दिन तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम थक गए हो। शरीर से नहीं, लोगों से। तुमने कितनी कोशिश की थी, किसी को समझाने की, किसी को बदलने की, किसी को रोकने की, किसी को मनाने की, लेकिन जितना तुमने पकड़ा वो उतना ही फिसलता गया। और यहीं से शुरू होती है लेट देम की कहानी। ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। कल्पना करो, एक लड़की है, उसका नाम मान लो आर्या। आर्या हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करती थी। अगर दोस्त नाराज हो जाए तो वो खुद को दोष देती। अगर कोई जवाब न दे तो वो सोचती, मैंने क्या गलत किया। अगर कोई दूर चला जाए तो वो और जोर से पकड़ने लगती। वो सोचती थी, अगर मैं और अच्छा बन जाऊं, अगर मैं और समझदार हो जाऊं, अगर मैं और सैक्रिफाइस कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त ने बिना वजह उससे दूरी बना ली। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं, बस साइलेंस। आर्या ने मैसेज किया, कॉल किया, एक्सप्लेन किया, अपोलोजाइज भी किया उस बात के लिए जो उसने की भी नहीं थी। लेकिन सामने से जवाब आया, मुझे स्पेस चाहिए। उस रात आर्या पहली बार टूटी नहीं, वो खाली हो गई। और उसी खालीपन में उसे एक सच्चाई समझ में आई। लोग वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, तुम उन्हें बदल नहीं सकते, तुम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हें उसी तरह चाहे जैसे तुम चाहते हो। और तभी उसके अंदर एक छोटी सी आवाज आई, लेट देम। अगर वो जाना चाहते हैं, लेट देम। अगर वो समझना नहीं चाहते, लेट देम। अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं देख पा रहे, लेट देम। पहली बार आर्या ने पीछा करना बंद किया। पहली बार उसने एक्सप्लेन करना बंद किया। पहली बार उसने खुद को जस्टिफाई करना बंद किया। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। लेट देम का मतलब हार मान लेना नहीं है, ये वीक होना नहीं है, ये कोल्ड होना नहीं है। ये एक कला है, कंट्रोल छोड़ने की कला। हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं वो समय पर जवाब दें, वो हमारे जैसा सोचे, वो हमारी तरह बिहेव करे, वो हमारी फीलिंग्स समझे। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान अपनी सोच, अपने डर, अपने अनुभव और अपनी प्रायोरिटीज से ऑपरेट करता है। तुम किसी के मन के अंदर नहीं जा सकते। और जब तुम कोशिश करते हो तुम थक जाते हो। एक और कहानी सुनो। एक आदमी था, उसका नाम मान लो विवेक। विवेक अपने ऑफिस में हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करता था। वो सोचता था, अगर मैं परफेक्ट काम करूंगा तो सब मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ऑफिस में पॉलिटिक्स थी। लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते, क्रेडिट कोई और ले जाता। विवेक हर बार प्रूव करने की कोशिश करता, देखो ये मैंने किया है, देखो मैं लॉयल हूं, देखो मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन जितना वो एक्सप्लेन करता उतना ही लोग उसे इनसिक्योर समझने लगे। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे कहा, तुम हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? विवेक बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग सच जाने। मेंटोर मुस्कुराया, जो लोग सच जानना चाहते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो नहीं जानना चाहते उन्हें समझा भी दो, वो नहीं मानेंगे। वो दिन विवेक के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने डिसाइड किया, अगर कोई गलत समझना चाहता है, लेट देम। अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, लेट देम। अगर कोई जज करना चाहता है, लेट देम। वो अपना काम करेगा, अपनी इंटेग्रिटी रखेगा, लेकिन पीछा नहीं करेगा। और धीरे धीरे अजीब चीज हुई, वो शांत हो गया। उसकी एनर्जी अब प्रूव करने में नहीं, परफॉर्म करने में लगने लगी। लेट देम का असली मतलब है दूसरों को उनकी चॉइस के साथ छोड़ देना और खुद को अपनी चॉइस के साथ खड़ा कर देना। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम दो रास्ते चुन सकते हो। या तो बार बार पूछो क्यों, या फिर धीरे से कहो ठीक है, लेट देम। ये तीन शब्द तुम्हें फ्री कर देते हैं।
सोचो, हम कितनी बार अपने दिमाग में इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करते हैं। हम रिहर्स करते हैं, मैं उसे ये कहूंगा, अगर वो ये बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। हम लड़ाई लड़ते हैं जो कभी हुई ही नहीं। हम जस्टिफाई करते हैं जो किसी ने पूछा ही नहीं। हम अपने मन में कोर्टरूम बना लेते हैं जहां हम जज भी हैं, लॉयर भी हैं और आरोपी भी। लेकिन लेट देम उस कोर्टरूम को डिसोल्व कर देता है। कोई तुम्हारे बारे में ओपिनियन बनाता है, लेट देम। कोई तुम्हारी स्टोरी जाने बिना तुम्हें लेबल करता है, लेट देम। क्योंकि सच में तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और वो बहुत कीमती है। आर्या ने भी यही सीखा। कुछ महीनों बाद उसकी वही दोस्त वापस आई। कैजुअली मैसेज किया, हे हाउ आर यू। पहले वाली आर्या तुरंत जवाब देती, एक्सप्लेन करती, खुद को फिर अवेलेबल कर देती। लेकिन अब वो बदली हुई थी। उसने सोचा, जब उसे डिस्टेंस चाहिए था उसने लिया, अब उसे कनेक्शन चाहिए, वो आएगी। मैं चेज नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। आई एम गुड, होप यू डूइंग वेल टू। नो ड्रामा, नो कंप्लेंट, नो डेस्परेशन। और पहली बार उसके शब्दों में वेट था, क्योंकि अब वो पकड़ नहीं रही थी, वो खड़ी थी। लेट देम तुम्हें इंडिफरेंट नहीं बनाता, ये तुम्हें सेंटर्ड बनाता है। तुम लोगों से प्यार कर सकते हो बिना उन्हें कंट्रोल किए। तुम सपोर्ट कर सकते हो बिना खुद को खोए। तुम केयर कर सकते हो बिना खुद को एग्जॉस्ट किए। ये फिलॉसफी सिंपल लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल है। क्योंकि हमारा ईगो कंट्रोल चाहता है, हमारा डर एश्योरेंस चाहता है, हमारा दिल गारंटी चाहता है। लेकिन जिंदगी गारंटी नहीं देती। लोग कंसिस्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम हल्के हो जाते हो। एक दिन आर्या पार्क में बैठी थी। वो बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। वो पतंग हवा में ऊपर ऊपर जा रही थी। आर्या ने सोचा, अगर वो धागा बहुत कसकर पकड़ेगा तो क्या होगा? या तो पतंग फट जाएगी या धागा टूट जाएगा। लेकिन अगर वो बैलेंस रखे, पतंग उड़ती रहेगी। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। तुम्हें पकड़ना है, लेकिन जकड़ना नहीं है। और अगर कोई खुद ही धागा छोड़ दे, लेट देम। क्योंकि जो तुम्हारे आसमान में रहना चाहता है, वो खुद उड़कर तुम्हारे पास आएगा। आज जब तुम ये सुन रहे हो, शायद तुम्हारे मन में भी कोई चेहरा आ रहा होगा। कोई जिसने तुम्हें हर्ट किया, कोई जिसने तुम्हें इग्नोर किया, कोई जिसे तुम अब भी पकड़कर बैठे हो। बस एक पल के लिए धीरे से अपने मन में कहो, लेट देम। देखो क्या महसूस होता है। थोड़ा डर आएगा, थोड़ा खालीपन लगेगा, लेकिन उस खालीपन के पीछे एक अजीब सी शांति छुपी है। और यही इस कला की शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें समझना है कि लेट देम के बाद क्या आता है। क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। असल जादू तब शुरू होता है जब तुम लेट देम के साथ एक और वाक्य जोड़ते हो। पिछले हिस्से में हमने एक बात समझी, अगर लोग जाना चाहते हैं, अगर लोग बदलना नहीं चाहते, अगर लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, तो बस कहो लेट देम। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हम उन्हें जाने दें, अगर हम कंट्रोल छोड़ दें, तो फिर हमारा क्या? यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और वो है लेट मी। हां, लेट देम के बाद आता है लेट मी। आर्या की कहानी याद है? जब उसने अपनी दोस्त को चेस करना बंद किया, तो शुरुआत में उसे खालीपन लगा, जैसे कोई आदत छूट गई हो। क्योंकि सच कहें तो हम सिर्फ लोगों के पीछे नहीं भागते, हम उस फीलिंग के पीछे भागते हैं जो वो हमें देते हैं। वैलिडेशन, अटेंशन, बिलोंगिंग। जब वो सब अचानक चला जाता है, हमारा ईगो चिल्लाता है, उसे वापस लाओ। लेकिन आर्या ने इस बार खुद से कहा, अगर वो दूर रहना चाहती है, लेट हर। लेकिन अब लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ। यही गेम बदल गया। लेट मी क्या है? लेट मी ग्रो, लेट मी चूज बेटर, लेट मी प्रोटेक्ट माई पीस, लेट मी स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, लेट मी स्टॉप श्रिंकिंग। अक्सर हम लेट देम तो बोल देते हैं,
लेकिन अंदर से हम स्टिल वेट करते रहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, वो जैसा करना चाहते हैं करें, लेकिन अंदर कहीं उम्मीद रहती है कि वो रियलाइज करेंगे, वापस आएंगे, अपोलोजाइज करेंगे। और जब वो नहीं करते तो फिर से दिल टूटता है। लेकिन लेट मी उस वेटिंग को खत्म करता है। ये कहता है अगर वो नहीं बदले तो मैं बदलूंगा, अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे तो मैं अपनी एनर्जी वापस ले लूंगा। एक बार विवेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट। वो चाहता था कि उसकी टीम उसे सीरियसली ले, लेकिन टीम मेंबर्स कैजुअल थे। वो बार बार समझाता, मोटिवेट करता, पुश करता, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं दूसरों की जिम्मेदारी उठाकर खुद को थका रहा हूं? और पहली बार उसने कहा, अगर उन्हें एवरेज रहना है, लेट देम, लेकिन लेट मी स्टे एक्सीलेंट। उसने अपने काम पर फोकस किया, अपनी स्टैंडर्ड्स गिराए नहीं, लेकिन दूसरों को ड्रैग करना बंद किया। धीरे धीरे मैनेजमेंट ने नोटिस किया कौन कंसिस्टेंट है, कौन रिलायबल है। विवेक को प्रमोशन मिला, बाकी लोग वही रहे। कभी कभी लेटिंग देम पीछे छोड़ना नहीं होता, बल्कि खुद आगे बढ़ना होता है। अब जरा रिश्तों की बात करते हैं। मान लो कोई तुम्हें मैसेज का जवाब देर से देता है। पहले तुम परेशान हो जाते थे, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब तुम कहते हो अगर उसे जवाब देने में 2 दिन लगते हैं, लेट हिम, लेकिन लेट मी नॉट बिल्ड माई सेल्फ वर्थ अराउंड हिज रिप्लाई। देखा फर्क? पहले तुम्हारी वैल्यू उसके रिस्पॉन्स से जुड़ी थी, अब तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर एंकर्ड है। लेट देम का सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी। जब तुम चेस करना बंद करते हो, लोगों का असली बिहेवियर सामने आता है। जो जेन्युइनली केयर करते हैं वो खुद रीच आउट करेंगे, जो सिर्फ कन्वीनियंस से जुड़े थे वो गायब हो जाएंगे। और ये दर्द देगा, लेकिन ये साफ तस्वीर देगा। एक और छोटी सी कहानी। एक मां थी, अपने बेटे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, हर डिसीजन में इंटरफियर करती, हर गलती से बचाने की कोशिश करती। वो सोचती थी मैं उसे बचा रही हूं, लेकिन असल में वो उसे ग्रो नहीं करने दे रही थी। एक दिन बेटे ने कहा, मां, मुझे खुद गिरने दो। वो बात उसके दिल में चुभ गई, लेकिन उसी दिन उसने पहली बार कहा, अगर उसे अपनी मिस्टेक्स करनी है, लेट हिम और लेट मी ट्रस्ट। धीरे धीरे उसने कंट्रोल कम किया। बेटा गिरा भी, सीखा भी, मजबूत भी हुआ। कभी कभी लेटिंग देम प्यार की सबसे मैच्योर फॉर्म होती है। अब एक सच्चाई सुनो, हम कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। डर खोने का, डर रिजेक्ट होने का, डर अकेले रह जाने का। लेकिन आयरनी ये है, जितना ज्यादा हम कंट्रोल करते हैं उतना ही लोग दूर जाते हैं, और जितना हम अलाउ करते हैं उतना ही हेल्दी कनेक्शन बनता है। आर्या ने जब लेट मी अपनाया, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नए रूल्स बनाए। जो एफर्ट करेगा वही एक्सेस पाएगा, जो रिस्पेक्ट देगा वही क्लोजनेस पाएगा, जो क्लैरिटी देगा वही प्रायोरिटी पाएगा। अब वो लोगों को टेस्ट नहीं करती थी, बस ऑब्जर्व करती थी, और ऑब्जर्वेशन ने उसे सिखाया। लोग हमेशा अपने एक्शन से बताते हैं कि वो कौन है, हम ही उनके वर्ड्स में मीनिंग ढूंढते रहते हैं। एक दिन उसकी वही दोस्त फिर से डीपर कनेक्शन चाहती थी, लेकिन इस बार आर्या ने खुद से पूछा, क्या वो मेरी पीस में ऐड करती है या डिस्टर्ब? पहले वो गिल्ट से यस बोल देती, अब उसने कामली बाउंड्री रखी। लेट देम कम, लेट मी डिसाइड। ये पावर है। लेट देम प्लस लेट मी मिलकर बनता है इमोशनल फ्रीडम। ये तुम्हें कठोर नहीं बनाता, ये तुम्हें क्लियर बनाता है। तुम अब भी प्यार कर सकते हो, लेकिन डेस्परेशन से नहीं। तुम अब भी केयर कर सकते हो, लेकिन सेल्फ अबैंडनमेंट से नहीं। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी में देखो, किस जगह तुम जरूरत से ज्यादा पुश कर रहे हो, किसे तुम बार बार कन्विंस कर रहे हो, किसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो। धीरे से पूछो, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या होगा? शायद कुछ लोग चले जाएंगे,
शायद कुछ रिश्ते ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन जो बचेगा वो असली होगा। और सबसे बड़ी बात, जब तुम लेटिंग देम सीख लेते हो तो तुम खुद भी ऑथेंटिक हो जाते हो। अब तुम्हें इंप्रेस नहीं करना, अब तुम्हें प्रूव नहीं करना, अब तुम्हें चेज नहीं करना, तुम बस हो। और जो लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन एक और लेयर बाकी है, क्योंकि कभी कभी लेटिंग देम का मतलब होता है किसी ऐसे को जाने देना जिसे तुम अब भी प्यार करते हो। और वो सबसे कठिन लेसन है। कभी कभी लेट देम का मतलब होता है किसी ऐसे इंसान को जाने देना जिसे तुम अब भी प्यार करते हो। ये फिलॉसफी आसान नहीं रहती। यही असली परीक्षा शुरू होती है। आर्या की जिंदगी में भी ऐसा एक रिश्ता था। कोई दोस्त नहीं, कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं, बल्कि वो इंसान जिसके साथ उसने भविष्य इमेजिन किया था। वो रिश्ता बुरा नहीं था, बस अनइवन था। आर्या हर बार ज्यादा इन्वेस्ट करती, वो हर प्लान बनाती, वो हर फाइट सुलझाती, वो हर दूरी कम करती, और सामने वाला वो आता जाता रहता। जब उसे लोनलीनेस महसूस होती वो पास आता, जब सब ठीक होता वो दूर हो जाता। आर्या इसे कॉम्प्लिकेटेड कहती थी, लेकिन सच में वो सिंपल था। एफर्ट बराबर नहीं था। एक रात उसने खुद से ईमानदार सवाल पूछा, अगर मैं एफर्ट करना बंद कर दूं तो क्या ये रिश्ता अपने दम पर खड़ा रह पाएगा? और जवाब उसे पहले से पता था, नहीं। यही वो पल था जहां लेट देम दर्द देता है, क्योंकि इसका मतलब होता है तुम चेज नहीं करोगे, तुम कॉन्विंस नहीं करोगे, तुम याद दिलाकर अटेंशन नहीं मांगोगे, तुम बस एक कदम पीछे हट जाओगे। और अगर सामने वाला भी पीछे हट जाए तो समझ आ जाएगा वो तुम्हारे साथ चल ही नहीं रहा था। हम अक्सर रिश्तों को बचाने के नाम पर खुद को खो देते हैं। हम कहते हैं बस थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, बस इस बार इग्नोर कर दूं, बस इस बार मैं ही समझ जाओ। लेकिन हर बार जब तुम खुद को छोटा करते हो तुम अंदर से थोड़े और टूटते हो। लेट देम तुम्हें यह नहीं सिखाता कि प्यार मत करो, यह सिखाता है अपने सम्मान की कीमत पर प्यार मत करो। विवेक के जीवन में भी ऐसा मोड़ आया। उसका एक दोस्त था कॉलेज से। वो दोस्त हमेशा मजाक में उसे नीचा दिखाता, पब्लिक में टीज करता, उसकी अचीवमेंट्स को छोटा करके बोलता, अरे यार लकी था तू बस। विवेक हंसकर टाल देता, क्योंकि वो दोस्ती बचाना चाहता था, लेकिन अंदर से उसे चोट लगती थी। एक दिन उसने महसूस किया, अगर ये दोस्ती मुझे लगातार छोटा महसूस करा रही है तो मैं इसे क्यों पकड़कर बैठा हूं? उसने पहली बार कॉन्फ्रंट नहीं किया, न ड्रामा किया, बस डिस्टेंस बना लिया। अगर वो दोस्त समझेगा तो खुद पूछेगा, अगर नहीं तो लेट हिम। कुछ महीने बाद वो दोस्त खुद आया, पूछा, तू दूर क्यों हो गया? विवेक ने शांति से कहा, क्योंकि मैं अब खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहता। वो पहली बार था जब उसने खुद के लिए खड़ा होना चुना। लेट देम का मतलब कभी कभी यही होता है, अपने लिए जगह बनाना। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम किसी को जाने देते हो तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं छोड़ते, तुम एक उम्मीद छोड़ते हो, एक कल्पना छोड़ते हो, एक इमेजिन्ड फ्यूचर छोड़ते हो। और वो शोक असली होता है। लेटिंग देम डजंट मीन इट वोंट हर्ट, इट मीन्स यू वोंट बेग। दर्द आएगा लेकिन डिग्निटी भी रहेगी। आर्या ने वही किया। उसने एक लंबा मैसेज लिखने का मन बनाया, एक्सप्लेन करने का, फीलिंग्स बताने का, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या वो सच में समझना चाहता है या मैं बस क्लोजर चाहती हूं? और उसे एहसास हुआ, क्लोजर सामने वाले से नहीं मिलता, क्लोजर डिसीजन से मिलता है। उसने मैसेज डिलीट कर दिया और बस इतना लिखा, टेक केयर। उस रात वो रोई, बहुत रोई, लेकिन पहली बार उसने खुद को छोड़ा नहीं। कभी कभी लेटिंग देम का मतलब है किसी को बिना दुश्मनी के छोड़ देना। ना बदला, ना गुस्सा, ना प्रूव करने की इच्छा, बस एक शांत स्वीकृति, तुम अपनी राह जाओ,
मैं अपनी राह चुनूंगा। ये मैच्योरिटी है। अब सोचो, हम कितनी बार किसी के पोटेंशियल से प्यार करते हैं। वो बदल जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा, वो रियलाइज करेगा। लेकिन लोग तब बदलते हैं जब वो खुद चाहें, तुम्हारे कहने से नहीं। इसलिए लेटिंग देम का मतलब है उनकी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना, न कि उनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को पकड़कर बैठना। एक और सच्चाई, जब तुम किसी को जाने देते हो तो स्पेस बनता है, और उस स्पेस में क्या आता है? क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज। आर्या के साथ भी ऐसा हुआ। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आए जो कंसिस्टेंट थे, जो एफर्ट दिखाते थे, जिन्हें उसे गेस नहीं करना पड़ता था। और तब उसे समझ आया, मैं जिस मिनिमम पर सेटल हो रही थी वो मेरी डेस्टिनी नहीं था, वो बस मेरी टॉलरेंस थी। लेटिंग देम रेज द स्टैंडर्ड्स। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी में देखो, क्या तुम किसी ऐसे को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हें बार बार कंफ्यूज करता है? क्या तुम किसी ऐसे को जस्टिफाई कर रहे हो जो बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है? क्या तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां एफर्ट एक तरफा है? अगर हां, तो शायद तुम्हें भी वही शब्द धीरे से बोलने हैं, लेट देम। और फिर लेट मी चूज बेटर। ये फिलॉसफी तुम्हें अकेला नहीं बनाती, ये तुम्हें सिलेक्टिव बनाती है। तुम सबको एक्सेस नहीं दोगे, तुम सबको एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, तुम सबको एनर्जी नहीं दोगे। तुम्हारी पीस अब प्रायोरिटी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और गहरी परत है। कभी कभी लेट देम हमें दुनिया से नहीं, खुद से कहना पड़ता है, अपने पुराने वर्जन से, अपने पुराने डर से, अपने पुराने पैटर्न से। और वही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक तुमने सीखा, लोग जाना चाहते हैं, लेट देम। लोग एफर्ट नहीं करते, लेट देम। लोग समझना नहीं चाहते, लेट देम। और फिर लेट मी ग्रो, लेट मी चूज, लेट मी प्रोटेक्ट माई पीस। लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आती है। कभी कभी लेट देम हमें किसी और से नहीं, अपने ही पुराने वर्जन से कहना पड़ता है। आर्या ने लोगों को जाने देना सीख लिया था, लेकिन एक चीज उसे बार बार पीछे खींच रही थी, उसका खुद का पैटर्न। वो पैटर्न जिसमें वो ओवरथिंक करती थी, हर बात को पर्सनली लेती थी, हर साइलेंस को रिजेक्शन समझती थी। लोग बदल गए थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पुरानी कहानी चला रहा था। एक दिन उसने डायरी में लिखा, अगर मेरा डर बार बार वही कहानी दोहरा रहा है तो क्या मुझे अपने डर से भी कहना चाहिए, लेट देम। उसने पहली बार अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं की, बस ऑब्जर्व किया। डर आया, वो तुम्हें छोड़ देगा। उसने जवाब दिया, अगर वो छोड़ना चाहता है, लेट हिम। ईगो बोला, तुम्हें प्रूव करना चाहिए कि तुम बेटर हो। उसने कहा, अगर किसी को कंपैरिजन चाहिए, लेट देम कंपेयर, लेट मी स्टे ऑथेंटिक। यही असली फ्रीडम शुरू होती है, जब तुम अपने माइंड के ड्रामा से भी दूरी बना लेते हो। हम सबके अंदर एक वर्जन रहता है जो अप्रूवल चाहता है, जो सबको खुश रखना चाहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट से डरता है, और हम उसी वर्जन से ऑपरेट करते रहते हैं। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब तुम उस वर्जन से कहते हो, तुमने मुझे अब तक बचाया, लेकिन अब लेट मी इवॉल्व। विवेक के साथ भी यही हुआ। प्रमोशन मिलने के बाद भी उसके अंदर इनसिक्योरिटी बची हुई थी। उसे लगता था, मुझे हर बार खुद को प्रूव करना पड़ेगा। वो लेट तक काम करता, हर छोटी गलती पर खुद को पनिश करता। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं परफेक्ट न भी रहूं तो क्या होगा? उसके अंदर से आवाज आई, लोग तुम्हें जज करेंगे। उसने धीरे से कहा, लेट देम जज, लेट मी रेस्ट। वो पहली बार टाइम पर घर गया, पहली बार गिल्ट के बिना छुट्टी ली, पहली बार उसने समझा, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ बाउंड्री से नहीं, सेल्फ कंपैशन से भी बनती है। अब जरा और गहराई में चलते हैं। कभी कभी लेट देम का मतलब होता है अपनी पुरानी कहानी को छोड़ देना। वो कहानी जिसमें तुम खुद को विक्टिम समझते थे, वो कहानी जिसमें तुम सोचते थे, मेरे साथ ही क्यों?
जब तक तुम उस कहानी को पकड़कर रखोगे, तुम्हारी आइडेंटिटी उसी दर्द से जुड़ी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो, जो हुआ हुआ, लेट इट बी, उस दिन हीलिंग शुरू होती है। आर्या ने भी अपने अतीत को रिविजिट किया। वो हमेशा सोचती थी, लोग मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन जब उसने ऑनेस्टली देखा तो पाया कि वो खुद ऐसे लोगों को चुनती थी जो इमोशनली अनअवेलेबल थे। ये रियलाइजेशन पेनफुल था, लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि अब उसे समझ आया, लेट देम लीव बट लेट मी चूज डिफरेंटली। ये शिफ्ट ब्लेम से पावर में बदल देता है। अब एक बहुत सटल लेकिन गहरा लेसन समझो। लेटिंग देम डजंट मीन यू डोंट केयर, इट मीन्स यू डोंट कंट्रोल। लेटिंग मी डजंट मीन आई एम सेल्फिश, इट मीन्स आई एम सेल्फ अवेयर। जब तुम खुद के प्रति ऑनेस्ट हो जाते हो तो तुम दूसरों से भी हेल्थियर तरीके से जुड़ते हो। अब तुम अटैचमेंट से नहीं, चॉइस से कनेक्ट करते हो। एक दिन आर्या अकेले कैफे में बैठी थी। पहले उसे अकेले बैठना अनकंफर्टेबल लगता था। वो तुरंत फोन निकाल लेती थी, किसी को मैसेज करती थी, लेकिन उस दिन उसने फोन साइड में रख दिया। उसने सोचा, अगर मुझे अभी लोनलीनेस महसूस हो रही है, लेट इट कम, लेट मी सिट विद इट। कुछ मिनट ऑकवर्ड लगे, फिर धीरे धीरे शांति आने लगी। उसने महसूस किया, अकेलापन दुश्मन नहीं है, वो बस एक खाली जगह है जहां तुम खुद से मिल सकते हो। और जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब किसी को पकड़कर रखने की जरूरत कम हो जाती है। अब पूरी फिलॉसफी को जोड़कर देखो, लेट देम बी हु दे आर, लेट मी बी हु आई एम, लेट देम मिसअंडरस्टैंड, लेट मी स्टे क्लियर, लेट देम वॉक अवे, लेट मी वॉक फॉरवर्ड, लेट देम चूज डिफरेंटली, लेट मी रेज माई स्टैंडर्ड्स। जीवन में बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगी। लोग क्या सोचते हैं? नहीं। कौन रुकता है? नहीं। कौन बदलता है? नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा रिस्पॉन्स। और वही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी लेटिंग देम तुम्हें शांत बना देगा, कभी कभी तुम्हें मजबूत बना देगा, और कभी कभी तुम्हें अकेला भी महसूस कराएगा। लेकिन याद रखो, टेम्पररी लोनलीनेस बेटर है परमानेंट डिसरिस्पेक्ट से। टेम्पररी पेन बेटर है परमानेंट सेल्फ बिट्रेयल से। और अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां सब जुड़ जाता है। आर्या अब वही लड़की नहीं रही जो हर बार एक्सप्लेन करती थी। वो अब वही लड़की भी नहीं रही जो साइलेंटली सफर करती थी। वो अब ऑब्जर्व करती थी, चूज करती थी, और आगे बढ़ती थी। उसने समझ लिया, मेरा काम लोगों को रोकना नहीं है, मेरा काम अपनी डायरेक्शन साफ रखना है। और यही इस पूरी कला का सार है। अब तुमसे एक आखिरी सवाल, अगर आज से तुम हर सिचुएशन में बस 2 वाक्य याद रखो, लेट देम, लेट मी, तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगी? शायद ड्रामा कम होगा, शायद ओवरथिंकिंग कम होगी, शायद सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम हल्के हो जाओगे। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हर बार ईगो उठेगा, हर बार डर बोलेगा, और हर बार तुम्हें धीरे से कहना होगा, लेट देम, और फिर लेट मी। कभी तुमने नोटिस किया है, जिंदगी हमें थकाती कम है, लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश ज्यादा थकाती है। हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रूव करते हैं, मनाते हैं, रोकते हैं, और फिर भी जो जाना चाहता है वो चला जाता है। जो समझना नहीं चाहता वो नहीं समझता, जो बदलना नहीं चाहता वो नहीं बदलता। और शायद यही सबसे बड़ा सच है, तुम्हारा काम लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को खोना भी नहीं है। तुम्हारा काम है देखना, समझना और चुनना। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारे अंदर का डर कहेगा, कुछ करो, उसे वापस लाओ। लेकिन तुम्हारी शांति धीरे से फुसफुसाएगी, लेट देम। जब कोई तुम्हें गलत समझे, तुम्हारा ईगो चिल्लाएगा, एक्सप्लेन करो, प्रूव करो। लेकिन तुम्हारी मैच्योरिटी कहेगी, लेट देम। जब कोई एफर्ट देना बंद कर दे, तुम्हारा दिल कहेगा,
शायद मैं और कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहेगा लेट देम। और फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है लेट मी वॉक अवे विद डिग्निटी, लेट मी प्रोटेक्ट माई पीस, लेट मी स्टॉप बेगिंग फॉर बेयर मिनिमम, लेट मी ग्रो बियॉन्ड वॉट हर्ट मी, लेट मी चूज वॉट चूजेज मी। तुम्हें हर किसी के लिए अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी को कॉन्विंस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करने की जरूरत नहीं। कभी कभी साइलेंस सबसे ताकतवर जवाब होता है, कभी कभी दूरी सबसे हेल्दी निर्णय होता है, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे गहरा प्यार होता है खुद के लिए। याद रखो, जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं उन्हें तुम्हें चेज नहीं करना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारी वैल्यू जानते हैं उन्हें तुम्हें कॉन्विंस नहीं करना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारी लाइफ में रहने वाले हैं उन्हें तुम्हें पकड़कर नहीं रखना पड़ेगा। सही लोग क्लैरिटी देते हैं, कंसिस्टेंसी देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर कोई ये नहीं दे पा रहा तो उन्हें जाने देना पनिशमेंट नहीं है, वो अलाइनमेंट है। आज से तुम हर सिचुएशन में खुद से बस 2 सवाल पूछना, क्या मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं इसे ऑब्जर्व करके चूज कर सकता हूं? अगर जवाब पहला है, धीरे से कहो लेट देम। अगर जवाब दूसरा है, आत्मविश्वास से कहो लेट मी। शायद शुरुआत में डर लगेगा, शायद खालीपन लगेगा, शायद तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम हार नहीं रहे, तुम अपनी एनर्जी रिक्लेम कर रहे हो, तुम अपनी डिग्निटी वापस ले रहे हो, तुम अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे कर रहे हो, तुम अपनी शांति चुन रहे हो। और यही असली जीत है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जिन लोगों को तुमने जाने दिया उन्होंने तुम्हारी जगह खाली नहीं की, उन्होंने तुम्हारे लिए जगह बनाई, बेहतर रिश्तों के लिए, बेहतर वर्जन के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। तो आज यही अभी अपने दिल में जो भी भारी है उसे धीरे से रख दो। जो जाना चाहता है लेट देम, जो रुकना चाहता है वो खुद रुकेगा, और तुम बस आगे बढ़ो। लेट देम एंड लेट मी।